हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग फिजिक्स की इफेक्टिव तैयारी कर सकते हैं। कई बच्चों को लगने लगता है कि रिवीजन का मतलब होता है सिर्फ नोट्स को बार बार देखना और उसे रटना, लेकिन आपको किस तरह से रिवीजन करनी है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ख़ास करके आप अगर JEC 12 बोर्ड से हो तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा कि किस तरह से आपको रिवीजन करनी चाहिए। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारी दिमाग काम किस तरह से करती है। बेसिकली हमारी दिमाग जो है वो किसी भी चीज को दो तरीका से याद रखती है। एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में और दूसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी के रूप में। शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसे कि आप लोग 5 दिन पहले क्या खाए थे आपको याद नहीं है, लेकिन अभी आज क्या खाए हैं आप लोग वो याद है। ये चीज होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। बट लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसे कि कई आपकी बचपन की कोई ऐसी इंसिडेंट होगी जो आपको आज तक याद है, वो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। बट अभी जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं वो कम से कम 1 महीना तो याद रहे। तो इसके लिए किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है मैं आपको बताऊंगा। तो मान लो कि आप एक फिजिक्स की किताब और उसकी नोट्स लेके बैठे हो और किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर को लेके आप रिवीजन करना चाहते हो, तो किस तरह से आपको इफेक्टिव रिवीजन करनी है मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको देखनी है आपकी एग्जाम की ब्लूप्रिंट कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए आप लोगों की ब्लूप्रिंट को हम लोग देखते हैं अभी। तो ये रही JEC 12 बोर्ड का ब्लूप्रिंट। मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लूप्रिंट है ये कोई ऑफिशियल ब्लूप्रिंट नहीं है। आप लोगों की जो एक मॉडल पेपर निकली है उसी को स्टडी करके मैं एक ब्लूप्रिंट तैयार किया हूँ। तो मान लीजिए आपको अभी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाली चैप्टर की रिवीजन करनी है। तो आपको किस तरह से रिवीजन करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए कि इसका क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। तो इसमें 3 क्वेश्चन जो है MCQ से पूछ रहा है, एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का पूछ रहा है, एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का पूछ रहा है, एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का पूछ रहा है। यानी टोटल वेटेज जो है 12 नंबर का हो रही है इसकी। तो अभी हम लोग देखेंगे कि 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में कौन कौन सी बन सकती है। जैसे 5 नंबर वाली क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन वाला हो गया, या फिर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ वाला क्वेश्चन हो गया। और जो जो भी क्वेश्चन 5 नंबर वाली बन रही है जो आपकी कोचिंग या फिर स्कूल जो बताई है आप लोगों को, उसे टिक करिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस भी किस तरह से करना है मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। और जो जो ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है उसे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करिए। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसी से 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जिसमें भी 11 नंबर का पूछ रहा है। और रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी से भी 12 नंबर का पूछ रहा है। वेब ऑप्टिक्स से भी 10 नंबर का पूछ रहा है। ये सब चैप्टर जो हाईलाइटेड चैप्टर है इसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ब्लूप्रिंट देखने के बाद आप चलते हैं हम लोग दूसरे स्टेप की ओर। इस स्टेप में आपको करनी है कि जो जो क्वेश्चन आपने टिक मारी है कि कौन सा क्वेश्चन 5 नंबर वाला बन सकता है, कि कौन सा क्वेश्चन 3 नंबर वाला बन सकता है, इसको हम लोग अच्छी से अभी प्रैक्टिस करेंगे। अगर वो क्वेश्चन डेरिवेटिव वाला है तो उसे लिख के प्रैक्टिस करेंगे, और जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल है उसे अच्छे से समझ लेंगे कि क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, और उसके बाद अपनी वर्ड में लिखने की कोशिश करेंगे। बट रिविजन का टाइम कुछ कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसे हमें समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कुछ डेरिवेटिव भी वैसे होती है, जैसे कि कहीं पर इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा, कहीं पर डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं आपको एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है डायनामिक विद्यापीठ, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसे सर्च कर लें और जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसे स्पेसिफिक सर्च करें और उसकी पूरा प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप एक एक टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं आप लोग। मैं भी इसी चैनल से जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा था उसको तैयारी कर रहा था इस चैनल से। थर्ड और आखिरी स्टेप में आपको सोने से पहले एक पेपर लेनी है। पेपर कोई भी कॉपी से ले लो, या फिर अगर आप चांडिल से बिलोंग करते हो तो आप लोगों के लिए पुराना JEC पेपर भी मिलता होगा दुर्गा मंदिर के सामने। तो उसमें आप लोग रात को सोने से पहले उसे, और जो की पॉइंट होगा उसे अपने पेज में लिखे, ताकि वो चीज़ आपका माइंड में हिट करे। और अगले दिन जिस टाइम आप फिजिक्स की पढ़ाई करते हो उस टाइम पढ़ने से पहले पिछले दिन जो चीज़ पढ़ाई की है उसे थोड़ा सा देख ले, उसके बाद ही दूसरा टॉपिक पढ़े। ऐसा तो नहीं होगा कि काल जो पढ़े हैं आज भी वही पढ़े। यानी जो चीज़ काल पढ़ा है उसे आज देख लें, उसके बाद ही नया टॉपिक शुरू करें। इस तरह से आप फिजिक्स की एक इफेक्टिव तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और कमेंट में बता दीजिए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें चैनल के बारे में। धन्यवाद।